हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बम्बूफ्लाट और चाटम का ब्रिज। कुछ लोग कहते हैं ये बनने वाला है, कुछ लोग कहते हैं ये कल्पना है, कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ कह के गई वाली बात है। दोस्तों, आप सब वाकिफ है इस बात से कि कुछ साल पहले एक ऐलान हुआ था, एक घोषणा हुई थी 16 फरवरी 2015, जहां पे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि बम्बूफ्लाट और चाटम का ब्रिज जो है वो 8 महीने में तैयार हो जाएगा। उसके बाद कई बातें हुई कि ये बात झूठ निकली, कहीं उन्होंने कहा कि बस ये तो कहने की बात थी, एक इलेक्शन में उन्होंने ऐसा कह दिया कि कमिंग इलेक्शन में फायदा हो। अब इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि हमारे एक शख्स से मुलाकात हुई, एक शख्स जो इसके ऊपर शिद्दत से काम कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें कई डॉक्यूमेंट दिखाए जो बहुत ही सरप्राइजिंग थे, बहुत ही चौंकाने वाले थे। तो आइए मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, लोटे के प्रेसिडेंट अभय कुमार जी। अभय कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। अभय कुमार जी, सबसे पहले हमें बताइए लोटे क्या है? लोटे एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ जो कि लिविंग ऑन द एज नाम से है और ये 2011 में यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था और यहीं के लोकल इश्यूज़ को लेके हम जो मैटर होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम पहुँचाते हैं। अभी जी, लोटे ही रखने का रीज़न क्या है? लिविंग ऑन द एज, किनारे पे रहते हैं, ये नाम ही क्यों चुना आपने? ये एक बस हम बैठ के जब एनजीओ हमारा जब बन रहा था, गठित हो रहा था, उस समय हम बैठ के सोच रहे थे कि कैसा नाम होना चाहिए। तो क्योंकि पूरे देश के हम एक आखिरी छोर में बैठे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स और इश्यूज जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक अनायास ही एक शब्द निकला, लिविंग ऑन द एज। तो हमने बोले ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसी को रखते हैं हमारा एनजीओ का नाम। अबे जी, लोग जानना चाहेंगे कि 16 फरवरी 2015 में जो ऐलान हुआ था वो क्या सिर्फ एक नाम मात्र का बात था? हमने आपके ऑफिस में देखी, काफ़ी भाजपा के नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन में भी दिखाना चाहेंगे कि अभी जे के ताल्लुकात कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो इन मंत्रियों के साथ आपका जो रिश्ता है वो क्या कोई राजनीतिक तौर पे है या तो फिर एक सामाजिक तौर पे आप ये रिश्ता निभा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ये एक सामाजिक संबंध है और ये मेरा सौभाग्य है कि हम अंडमान निकोबार क्षेत्र में रहते हुए भी केंद्र के इतने बड़े मंत्री और इवन प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। ये केवल और केवल यहाँ के लोगों का कुछ जो विषय है, द्वीपवासियों का, वो एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया था जिसके द्वारा हम वहाँ तक पहुँच पाए और उनसे मुलाकात करके यहाँ के समस्याओं को उनके बीच में रखने का एक ज़रिया बने हम। अबे जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे, कम से कम 3000 से 4000 या 5000 हम कह सकते हैं, चाटम टू बम्बूफ्लाट हर दिन आदमी सफ़र करता है। जब तक वो जट्टी में खड़ा रहता है वो बेचारा परेशान रहता है और बोलता है कि ब्रिज कब बनेगा। जब बोट में जाता है बोलता है ब्रिज का बाद जो कहाँ गया था वो झूठ था। और जैसे ही चाटम में उतरता है वो बेचारा सब कुछ भूल जाता है। वापस आते वक्त भी यही वाकया होता है। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो बोट की असुविधा है उसके चलते जो लाइन है जो व्हीकल्स का, वो शोर पॉइंट को क्रॉस कर दिया और हो सकता है ये कुछ और दूर तक जाए। तो आप हमें बताइएगा कि ये जो ब्रिज का काम है ये सच में होने वाला है कि बस लोग सपना देख रहे हैं और कमिंग जनरेशन दोबारा सोचेगी कि किसी ने कह दिया ब्रिज बनेगा? नहीं, सबसे पहले तो ये बात को हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे माननीय जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, जो वो उनके मिनिस्ट्री के अंदर में, वो सभी को बहुत सिंसियरली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। जब उनका ये भाषण हुआ था 2015 में, तो वैसा तो कोई चुनाव था नहीं उस समय, पर काफ़ी लोगों को ये लगा कि ये चुनावी जुमला या फिर ऐसे बात बोल देते थे, पर सिंसियरली वो उन्होंने जो कमिट किया था वो ग्रेजुअली काम हो रहा है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी तक का अंडमान निकोबार का एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लिया जाए तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये बम्बूफ्लाट चाटम ब्रिज का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए बहुत सारे इश्यूज आए शुरुआत होने के बाद। अब बाहर से हम बैठ के देखेंगे तो उसमें पता नहीं चलता है, पर इश्यूज काफ़ी सारे थे। तो एक एक करके सॉर्ट आउट हो रहा है, काम धीरे धीरे चल रहा है। ईश्वर की कृपा होगी और सभी का इसमें सहयोग होगा तो ज़रूर ही ये बम्बूफ्लाट चाटम ब्रिज एक रियलिटी में ज़रूर हम रहते रहते देखने को मिलेगा शायद। अभी जी, जैसे आपने बताया नितिन गडकरी जी ने सच ही कहा था, लेकिन उन्होंने 8 महीने का वक्त दिया था, तो आपको लगता नहीं ज़्यादा टाइम हो गया अभी?
जी बिल्कुल, 8 महीने का टाइम दिया था उन्होंने। उसमें 8 महीने के अंदर में ही उन्होंने, जैसे वो दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने एक कमेटी इसको किया था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप सबमिट करिए कि वहाँ पे टनल फिजिबल है या फिर ऊपर का जो जैसे ब्रिज है वैसे वाला। तो इमिडिएटली फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी उनको सबमिट किया गया था। 1 साल के अंदर ही शायद उनको रिपोर्ट सबमिट भी हो गया था, और वो रिपोर्ट के अनुसार ही ये बताया गया कि टनल का फिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भूकंप क्षेत्र है और काफ़ी सारे इश्यूज जो पैरामीटर्स थे, इसीलिए ब्रिज का एक बात जो था वो कन्फाइंड हो गया था कि ब्रिज इसमें बनेगा। दर्शकों, इस बारे में हम लोगों ने कई लोगों से बात की, कई अधिकारियों से बात की कि ब्रिज के मामले में जानकारी कहां तक है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितनी जानकारी अभय जी के पास से मुझे मिली, मुझे अच्छे अधिकारियों से भी नहीं मिली थी। काफी फाइलिंग करके रखा हुआ है, काफी पेपर है, काफी डॉक्यूमेंट है इनके पास में। तो मैं चाहूंगा अभय जी, सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि बम्बूफ्लैट चाटम ब्रिज का एक फोरम बना था जिसके आप भी सदस्य थे, तो उसको छोड़ के लोटे अलग से इस मैटर को लेके क्यों जा रहा है आगे? नहीं, लोटे बहुत पहले से इस विषय को लेके उठा रहा है। बाकी भी संगठन, बाकी काफ़ी लोग, काफ़ी पंचायत को हमने मोटिवेट किया था इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, और सभी इन्वॉल्व थे इसमें। केवल लोटे ही इन्वॉल्व था ऐसे नहीं था। हमने एक काफ़ी सारे NGO के जो पदाधिकारी उनको मिला के भी हमने एक बम्बूफ्लैट ब्रिज फोरम भी बनवाया था, पर क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लैप्स आउट हो गया था, तो सबके मन में एक दो राय वाली बात आ गई थी कि ये वर्कआउट होगा, ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा, बट मायूसी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा डल हो गया। पर हम क्योंकि शुरू से लोटे से इस मैटर को उठाते थे, तो हमको विश्वास था पूरा कि केंद्रीय सरकार जो है, जो कमिट की है, वो ज़रूर इस बात को कंप्लीट करेगी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे देश भर में। मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों, जिस पे बीतती है वही जानता है तकलीफ कैसे है। अभय कुमार जी विम्बरलीगंज के मूल निवासी हैं। अभय कुमार जी, आप हमें एक बात बताइएगा, चाटम से बम्बूफ्लैट जाना है या तो बम्बूफ्लैट से चाटम, क्या तकलीफ वाला सफ़र है बोट में? बिल्कुल, काफ़ी तकलीफ वाला सफ़र है। सफ़र तकलीफ वाला नहीं है, सफ़र तकलीफ दे जब होता है जब बोट मिलता नहीं है, आपको जब लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी तो काफ़ी मैनेज हो गया है कि आप उसको स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं कि एक के पीछे आप खड़े रहिए। एक टाइम था जब रश करके सब चढ़ते थे, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर सब एक साथ धड़के से चढ़ते थे, और उसमें काफ़ी को चोट लगता था, बहुत तकलीफ होता था। और ये जो जर्नी है, आप ट्रैवल करने का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, आप कंफर्टेबली आप कैरी करके जाते हैं, पर उसके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत तकलीफ देने वाला बात है। दोस्तों, छोटे क्लासों में, कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, और टीचर अक्सर इसी बात पे निबंध देती थी। लेकिन मैं कहूं, अगर समय का दुरुपयोग करना है, इस बात पे अगर निबंध लिखना जाए, अगर लिखने की कोशिश की जाए, तो बम्बूफ्लैट के जो मूल निवासी है उनसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। और सब में आपको कॉमन एक ही सेंटेंस मिलेगा, बम्बूफ्लैट में खड़े होकर बोट का इंतजार करो, चाटम में खड़े होकर बोट का इंतजार करो। अबे जी, हमारे दर्शक अब इस बार जरूर जानना चाहेंगे, ये ब्रिज का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो कहां पहुंचा और क्या चल रहा है, और पेंच कहां पे अटका हुआ है? आप सबको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जब एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो सबमिट हुआ था कि ब्रिज या टनल बनेगा, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक ये काम जो है NHADCL को दिया। NHADCL ने एक टेंडर कोड किया था DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ये DPR जो है वो VKS इन्फोटेक को मिला, जो कि दिल्ली बेस्ड एक फर्म है। इनको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करने के लिए एक इनको टेंडर मिला था, और ये 2019 से कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड था। कोविड की वजह से इनका काम काफ़ी रुक गया था, बहुत स्लो हो गया था। टू बी वेरी फ्रैंक, काम तो रुका नहीं पर बहुत स्लो हो गया था। इसके बावजूद भी जितना इनका प्रपोजल था, जो ब्रिज का जो राह है, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, प्रपोज जो मैप है इनका, और क्या क्या इसमें ऑब्लिगेशंस आएंगे, कहाँ पे लैंड सरेंडर करवाना है, और बाकी जो शिफ्टिंग वगैरह जो भी ब्रिज के जो मध्य में जितने भी आएंगे, प्लस NOC है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से NOC वगैरह लेना था, ये सब उन्होंने एक्वायर किया है। और अभी जब 2022 में जब पूरा का पूरा कोविड फ्री हुआ है, तो अब काम तेज़ी से चल रहा है। अभी जी, कुछ लोगों का कहना है कि डिफेंस से NOC नहीं मिल रहा है, इस वजह से जिंदगी में ब्रिज नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक सपना है जो हमें बता दिया गया, और हो सकता है हमारी कमिंग 2-3 जनरेशन भी इस ब्रिज को देख ना पाए। क्या NOC बहुत बड़ा इशू है, डिफेंस नहीं दे रही है? नहीं, ये NOC का बात था तो 2019 में
2018 में, टू बी वेरी फ्रैंक, हम जाके हमारे यहाँ के उस समय के दीपक के सांसद विष्णुपद रे जी भी थे, उनके साथ मनोहर पर्रिकर जी से हम जाके मिले थे। और मनोहर पर्रिकर जी उस वक्त में डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर, जी, मंत्रालय उनका डिफेंस था। हाँ जी, रक्षा मंत्री थे। हाँ, वो अंडमान आए भी थे, इस मुद्दे को लेके बात भी किए थे। उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स द्वारा इस मुद्दे को गवर्नमेंट के समक्ष लाया गया और उसमें डिफेंस की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। और किसी भी डिपार्टमेंट या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी डिपार्टमेंट से एनओसी का इशू आज के डेट में नहीं है।